मेरे हस्बैंड है ना पहले से ही तलाक देना चाहते हैं। वो हमेशा मुझे ना, मेरे ससुर जो है ना वो दहेज के लोभी हैं और मेरे हस्बैंड का और सना का ना अफेयर है। मैंने 4 साल पहले इन दोनों को पकड़ा था जब सना की पहली शादी हुई थी। दरवाजे से मुझे नीचे पटका, मेरे सर पर चोट आई थी, यहाँ पर चोट आई थी। फिर उसके बाद अल्ताफ ने मुझे एक झापड़ मारा, मेरे ये कान से अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कान सुन्न हो चुका है। मैंने कहा भाई समझा दो, तो मुझे बोल रहे हैं भाई नहीं मादर, ज्यादा बोलेगी तो यही काट डालूंगा। उसके बाद धमकी भी दिया कि जान से मार देंगे। आप लोग यहाँ बीच में आना नहीं तो बहुत मैं काट डालूंगा तुम लोग। कौन बोल रहा था ये अल्ताफ शेख बोल रहा था। पुलिस वाला भी मार रहा था? हाँ, पुलिस वाला भी मार रहा है। पुलिस वाला है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और हम लोग अगर वही मतलब वर्दी नहीं पहना था, हाँ। हम लोग भी मार सकते थे ना। मेरे आदमी जो थे वो सिविलियन में गए थे, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी गाड़ी आई थी, यहाँ गाड़ी की फोटो है मेरे पास, वीडियो में है, उस पे एकदम साफ शब्दों में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। अरे वो अल्ताफ शेख है, अल्ताफ शेख। अच्छा, अल्ताफ शेख एक कानून से ऊपर है यानी। जी, मेरे पास बाकायदा पुलिस वाले होके पुलिस वाले के सामने हेलो पकड़ के बंदा तू आगे किसका मोबाइल है? इस समय मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व में स्थित गांगड़ी पाड़ा में। गांगड़ी पाड़ा में 22 जून को एक घटना घटी जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है। वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल्ताफ से जो पुलिस वाले हैं वो और उनकी पत्नी सना नाम की एक महिला, उनकी पत्नी, वो लोग एक महिला को के साथ में मारपीट कर रहे हैं और वो महिला लगातार चीख रही है, पुकार रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। लेकिन ये एक्चुअल में मामला क्या है वो सब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद हैं पीड़ित महिला। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहीन खान है। क्या था एक्चुअल में मामला, क्या था कि पुलिस वाले ने आप पर हाथ उठाया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है आपके द्वारा? जी सर, 15 तारीख को ना मैं और मेरे हस्बैंड में थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी, हम दोनों लड़े थे आपस में। तो उसके बाद में ना मेरे हस्बैंड है ना पहले से ही तलाक देना चाहते हैं। वो हमेशा मुझे ना, मेरे ससुर जो है ना वो दहेज के लोभी हैं। उन्हें ना जब दहेज के लिए ना वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। उनका कहना है कि मेरी मम्मी ने जो रूम दिया वो रूम उन्हें दे दिया जाए, तो मैं नहीं देती, इसलिए वो मेरे हस्बैंड को सिखा पढ़ा करके हमेशा वो मेरे साथ मारपीट करवाते। और 15 तारीख की रात को 11:30 बजे हम दोनों औरत आदमी मारपीट किए थे। फिर मैं बाहर भी निकली थी, मेरी चूड़ी टूट चुकी थी, हाथ से खून भी आ रहा था, मैं बाहर निकल गई थी। तो उसके बाद में मैंने मेरे भाई को कॉल किया, मेरा भाई बोला मैं आता हूँ कुछ देर में, मैं नालासोपारा वेस्ट में हूँ। फिर सर उसके बाद में फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जब यहाँ मैं वापस दोबारा घर गई, जब मैं घर पर वापस गई हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड अपने बाप को फोन लगा के कह रहे हैं कि अब्बा सना को जल्दी भेजो और सना को बोलो कि आए, आज किसी भी तरीके से इसका मेरा लेना देना, बिना लेने देने से इसका और मेरा तलाक करा दे। तो वो बोलती है ठीक है। तो फिर मैंने आई तो फोन लेके हाथ में, मैंने बोली सना तुमने शादी करा तो तुम भी तलाक कराओगी? तो वो बोलती अभी तो कराई नहीं थी पर अब तेरा तलाक कराऊंगी। उसके बाद में फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर सना इस तरह से क्यों आपके साथ में इस तरह से बोली कि तलाक करवाऊंगी, क्या वजह थी? क्योंकि ना सर मेरे हस्बैंड का और सना का ना अफेयर है। मैंने 4 साल पहले इन दोनों को पकड़ा था जब सना की पहली शादी हुई थी शाहिद से। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड के साथ इसका अफेयर था। मैंने खुद पकड़ा था इनको बिल्डिंग वाले रूम में, तो मैंने इस चीज के लिए विरोध भी किया था, मैंने समझाया भी था। मेरे हस्बैंड ने माफी भी मांगी थी, फिर मैं वहां से कल्याण रहने चली गई थी। और ये सना कौन है? सना ना मेरे हस्बैंड की कजिन है, खाला की लड़की है उसकी। तो इसके लिए मैंने ये चीज का विरोध किया, उसे समझाया। तो सना का कहना है कि वो ना मेरे हस्बैंड को ना उसने फिर क्या की, जब आई वो रात को बोलती मैं आ रही हूँ, आज 4 आदमी लेके सुलटा देती हूँ मैटर। फिर वो लड़की 12:30 बजे रात को 15 तारीख को आई। उसके बाद आने के बाद 3 घंटा उसने मेरे घर पे मच की। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही खिलाफ खड़ी थी और उसके अब्बा मेरे खिलाफ खड़े थे। मेरे हस्बैंड को बोलती है कि चल तू मेरा, मैं तेरी औरत हूँ, तू चल, मैं तेरा तलाक कराऊंगी, मैं तेरे को इसके साथ नहीं रहने दूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बच्चों का मुंह दिखाते
हुए, रोका, काफी रोका, मैंने रोया गाया, लोगों ने समझाया, मेरे गली में भी भीड़ लगी थी, सबने डांटा, बोला, मेरे हस्बैंड रुक गए। 16 तारीख को फिर मेरे हस्बैंड उसके घर गए, क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर 17 तारीख को मेरे हस्बैंड अच्छे से घर से निकले, हम दोनों से अच्छे से बात हुई। फिर जब घर गए उसके, तो सना ने मेरे भाई को कॉल किया, मेरे भाई से बोलती है कि तेरी बहन मेरे घर आने से उसको क्यों रोकती है, तो बोलता है मेरा भाई तो क्या हुआ रोकती है, जाने दो, उसका आदमी वो मना कर रही है तो जाने दो। तो बोलती है ऐसे कैसे, वो आएगा, जिसको जो करना है कर लो, अब वो आएगा मेरे घर पे, उधर नहीं जाएगा। और इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरा भाई मुझे कॉन्फ्रेंस पे लिया, उसने मुझसे मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे को बोलती तू तोहमत लगाई, मैंने कहा तोहमत नहीं लगा रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को तुम्हारे घर जाने से रोकती हूँ, तो मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। मैंने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल किया दूसरे नंबर से, उसने भी फोन छीन लिया, फोन छीन के वो मुझे उससे भी धमकी देने लगी, वो चीज की सब रिकॉर्ड है मेरे पास। फिर हम अच्छा, एक वीडियो हमने देखा जहां पर आप रो रही हैं, आप ये बोल रही हैं कि पुलिस वाले ने और जो महिला उनके साथ में थी उनने मुझे मारा है। हाँ, ये क्या था मामला? ये 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को 6:30 बजे की बात है। पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 बजे के आसपास कॉल किया, उन्होंने कहा कि सना घर पे जा रही है मारपीट करने, व्हाट्सएप कॉलिंग आया था, सना घर पे जा रही है मारपीट करने, तुमने किसी से कुछ कहा, मैंने कहा मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि वो घर जा रही है मारपीट करने, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने सना को कॉल भी किया, मेरे पास रिकॉर्ड है, सना ने मेरा फोन नहीं उठाया। 6:30 बजे सना गली में अचानक अपने हस्बैंड के साथ घुसती है, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, दोनों साथ में अंदर घुसते हैं, ना मुझसे कुछ पूछा ना मुझसे मेरी कुछ सुनी, उन्होंने डायरेक्ट मेरे साथ गाली गलौज किया। फिर उसके बाद मैं उन्हें समझा रही, मेरी बात सुनो, उन्होंने सुनने के अलावा मुझे दहलीज पर से घर में से घुस के दोनों आदमी औरत मुझे दरवाजे पे लाए, दरवाजे से मुझे नीचे पटका, मेरे सर पर चोट आई थी, यहाँ पर चोट आई थी। फिर उसके बाद अल्ताफ ने मुझे एक झापड़ मारा, मेरे ये कान से अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कान सुन्न हो चुका है। अल्ताफ ने मुझे एक झापड़ मारा और ये मुझे गली में पटक के मार रही थी, सारी गली गवाह है वो टाइम पे। ये पुलिस वाले ने भी आप पर हाथ उठाया? हाँ, मुझ पर हाथ उठाया और मेरे बच्चे रो रहे थे कि चिल्ला रहे थे, वो लोग जोर से चिल्ला रहे थे, तो उसने मेरे बच्चों पे भी हाथ उठाई। सना का एक हाथ लगने की वजह से मेरी छोटी बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब ये अल्ताफ जब पर आप पर हाथ उठा रहे थे तो उस समय सिविल ड्रेस में थे कि पुलिस के ड्रेस में थे? सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में थे। आपने बताया नहीं कि ये कानून के दायरे में नहीं है, जिस तरह से आप मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा भाई समझा दो, तो मुझे बोल रहे हैं भाई नहीं मादर चोद बहन चोद, ज्यादा बोलेगी तो यही काट डालूंगा। और मेरे गली वाले जब बचाने आ रहे थे तो उन लोगों ने उन लोगों को कहा कि अगर कोई बीच में आएगा तो काट के फेंक डालूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ। उसने मेरे गली वालों को भी धमकाया, उसके बाद कोई बचाने नहीं आया। मैंने रकीब भाई को फोन किया, व्हाट्सएप कॉलिंग, मैंने कहा भाई जल्दिया मार रही है, तो रकीब भाई मुझे बचाने के लिए आया, आप लोग कैमरे में चेक कर सकते हैं। और सना मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं गली में गई थी उसको समझाने के लिए, उसके घर पे गई, मैं बात की थी, वो मेरा चैन खींच के भागी, वो चैन खींच के जब मैं उसका भागी बोलती है, फिर उसके बाद मैं उससे चैन मांगने के लिए बाहर आई थी। तो सर आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो बाकायदा स्कार्फ में गली में गई है और स्कार्फ में ही गली से मुझे मारता हुआ बाहर लाई है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। और रकीब भाई और ये लोग सब मुझे बचाने के लिए आए हुए। आपने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में? जी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। मैं काफी दिनों से चक्कर काट रही हूँ, कल भी चौकी में बैठी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लगातार एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे? वो सना है जो वहां पर शायद उसने पैसे खिलाया है, मैंने सुना है। अब पैसे खिलाया है कि नहीं खिलाया वो सना जानेगी, पुलिस वाले जानेंगे, बट मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ये किस पुलिस स्टेशन? फिलहाल पुलिस स्टेशन में सिर्फ एनसी लिया जा रहा है, तुम पर एनसी नहीं करना है। वो लोगों ने मुझे मारने के बाद धमकी भी दिया कि जान से मार देंगे, तो अगर वो लोगों ने जान से मार दिया तो क्या इसकी गारंटी कौन लेता है कि हम लोग की सेफ्टी के लिए। आपके हस्बैंड के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है अभी? सर मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगाया जा रहा है, और जो कि सारी इल्जाम झूठे हैं, कोई सबूत कोई गवाह नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, उनको सिर्फ तलाक चाहिए मुझसे। और मेरे 2 बच्चे, मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ सर, मैं कहाँ जाऊंगी मैं 2 बच्चे लेके अपने। और ये सब सना का ही सिखाया हुआ, सना अल्ताफ अभी भी मेरे आदमी को अपने घर पर जगह दिए हैं और वो मेरे हस्बैंड को वहां से नहीं हटा रहे। और मेरे ससुर का भी धमकी आ रहा है कि मैं मीडिया में मैं भी आऊंगा, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, तो उनके पास क्या सबूत है, वो क्या चीज की गवाही देंगे? वो तो मुझे तो पसंद ही नहीं करते हैं शुरू से, जब से शादी हुई। उन्होंने मुझसे रूम मांगा है, मैंने उन्हें रूम नहीं दिया, इसके वजह से वो लोग मेरे खिलाफ खड़े रहते हैं।
कुछ आप कहना चाहेंगे, आपने जब देखा तो कहना चाहता हूँ, मेरे गली में कोई नहीं था जी मैं अल्ताफ को नहीं चिंता था। ये खड़ी थी दरवाजे के अंदर, जी 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 औरत आई, इसका बाल पकड़ी, इसको गिरा के मारी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मारने वाला था। फिर मैं अल्ताफ को बोला, अल्ताफ ऐसा काम मत करो। जी अल्ताफ बोलता मैं बीच में आप मत आओ। फिर वो औरत इसको घसीटते इधर मारी, अच्छा इतना मारी कि 2 बच्चे रोने लगे। अल्ताफ वहाँ खड़ा देखते रह गया। अच्छा लेकिन उसको यही बदतमीज को नहीं समझ में आया कि गली में कोई औरत के ऊपर वो हाथ उठाई। अगर मैं उसको चाहता चिंता तो उसी टाइम मारता, ओके लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, अकेला था। तो ये फिलहाल पुलिस स्टेशन की नाकामी है कि फिलहाल पुलिस स्टेशन में लगातार ये पीड़ित महिला अपनी अर्जी लेकर के, अपनी दरख्वास्त लेकर के लगातार जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ही फिलहाल पुलिस स्टेशन वहां पर सुन नहीं रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने उस समय क्या कुछ देखा था। जी मैं तो नहीं थी, मैं गाँव थी, मैं अच्छा। मेरी लड़की है तो उनकी माँ। ओके आपने देखा था उस समय हाँ, क्या हम लोग कुछ हुआ था? देखी थी, घसीट के छोटा पकड़ के घसीटते मारते, वहाँ पटक मार रही थी। अच्छा वो महिला लगातार इनको मार रही थी। हाँ, पहुंची है, गाली दी, उसके बाद में चौखट से ढकेल के उसको मारी थी। अच्छा बहुत मारी, मारते मारते घसीटते लेके आई बाहर। घर से यहाँ रोड तक घसीटते हुए मारते हुए लेकर आए। मारते आई, इधर मार रही थी तो वो आपने देखा था कि पुलिस वाला भी इन पे हाथ उठा रहा था? हाँ, हमने देखा था कि मारी है। जब हम लोग बचाने गए हैं तो हम लोग को धमकी दिया गया है कि आना नहीं, और जो हो रहा है यहाँ होने दो, आप लोग यहाँ बीच में आना नहीं तो बहुत मैं काट डालूंगा तुम लोग। कौन बोल रहा था ये अल्ताफ शेख बोल रहा था। अच्छा पुलिस वाला इस तरह से बोल रहा था कि अगर आप लोग बीच में छुड़ाने के लिए आओगे तो आपको मार दिया जाएगा। जो हो रहा है यहाँ देखो, सिर्फ कुछ बोलो मत। इसके लिए हम लोग डर गए क्योंकि चाली में 2-3 ही घर था, बाकी सब गांव गए थे, इसके लिए हम लोग नहीं बचा पाए। अब सोचिए कि जिसके हाथ में कानून है वो किस तरह से कानून का उल्लंघन करने का काम कर रहा है, और ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर कोई इस महिला को छुड़ाने के लिए आएगा तो उसके साथ में भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि उनके साथ किया जा रहा है। आपने क्या कुछ देखा था? वही हम लोग भी देखे हैं, क्या वहाँ मार रहे थे, वहाँ से मारते मारते बाहर भी लाए मारने, और जब सब लोग बचाने के लिए आ रहे थे तो बोला बीच में कोई आना नहीं। अच्छा हाँ नहीं, हम लोग सबको मारेंगे, सबको मारेंगे? हाँ। इतना मतलब बचाएगा वो सबको मार। हाँ, हम लोग भी डर गए ना, पुलिस वाला है भाई, कभी हम लोग के ऊपर आरोप भी लगा सकता है, इसके लिए हम लोग डर गए साहब, इसके लिए हम लोग नहीं गए बचाने। चौकी कोई देखा नहीं। अच्छा आपने क्या कुछ देखा था? हाँ वही बात है। जी क्या? वो उनको गिरा के मतलब घिसरा के रोड मारते मारते यहाँ तक लेके आई। अच्छा मैं भी देखी वही, अच्छा हम लोग थे ना गली में, देखे। पुलिस वाला भी मार रहा था? हाँ, पुलिस वाला भी मारा। आपने देखा था? हाँ, पुलिस वाला भी मार रहा था? नहीं, पुलिस वाले को नहीं देखा था, लेडीज लोग मार रही थी। अच्छा वो लेडीज उनको मार रही थी। हाँ, आपने क्या देखा था? हाँ, वही देखे, उसको दरवाजे से घसीट के उसको गली में पटक के मारते हुए बाहर लेके आई। हाँ, अच्छा हम मतलब लोग देखे जब बाल नोच करके मारे? हाँ, वो जो बाल को पकड़ के यहाँ तक ले घिसरावत लेके, इतना बड़ा शरीर घिसरावत मारत यहाँ लेके। हम लोग सोचे कि एक लोग बोले अरे भाई मत मारो, कहते अरे नहीं मारेंगे तो तुम लोग चुप रहो, मत बोलो, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे। आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों मार रहे हैं? भैया हम लोग उनके घर का मैटर ना जानते, हम लोग डर गए भैया कि पुलिस वाला हम लोग के कुछ भी आरोप लगा दिए तो क्या कर जाये। आपको पता था कि वो पुलिस वाला ही है? हाँ, पता तो नहीं था, लेकिन थोड़ा मोड़ा मालूम था कि है पुलिस वाला। अच्छा यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या था। आपने क्या कुछ देखा था उस समय? जी हम लोगों ने देखा था कि इसको घर में गए हैं गली में से, और घर में घुस के मारे हैं, उसके बाद लाके बाहर घसीटते हुए लेके आए हैं। पुलिस वाला ऐसा कर रहा था? हाँ, पुलिस वाला थे और सना थी, उसकी वाइफ थी। हाँ। तो आप लोग बचाने की कोशिश नहीं किया कि एक महिला को मारा जा रहा है बीच रोड पर, तो जो गया कोशिश किया जाए बचाने के लिए? जो गया उसके ऊपर तो पुलिस वाला हाथ उठा दिए थे। कौन गया था, किसको मारा था? और किसी पुलिस वाले हाँ, एक लड़का था उसको मारे थे। क्या बोला था? वो हम लोग जब आए यहाँ पे तो उसको गली में से घसीट के लाया, उसको मारा, उसकी औरत मारी, वो भी मारा। जब रोड पे लाया यहाँ घसीट खड़ी पब्लिक के बीच में वो मारा उसको। अच्छा जो हम लोग मतलब जेंट्स लोग बोलने गए तो हाथ उठा दिया। अच्छा। 2 जन के ऊपर हाथ उठाया। जब लेडीज लोग खड़े हुए तो बोला मेरी औकात में पुलिस वाला हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसा बोला? हाँ, ऐसा ही बोला वो, मतलब पब्लिक वो पुलिस वाला है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, और हम लोग अगर वही मतलब वर्दी नहीं पहना था, हम लोग भी मार सकते थे ना। हाँ? मगर वो ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, वो भी उसके रिश्तेदार है। वो जी इतना बड़ा मतलब नीच वाला काम पुलिस वाला कर सकता है? जी नहीं कर सकता है ना।
पुलिस वाला अपने हाथ से मार रहा था। हाँ मारा, वो भी मारा। आपने गाली देखा? इतना गंदी गंदी गाली दे रहा था ना वो। हाँ तो भोसड़ी वाला मादर चोद, मतलब सब भोसड़ी वाला मादर जो अच्छे घर का, इज्जतदार घर का है, हम लोग बेइज्जतदार घर के हैं। अच्छा, इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। तो आपने सोचा नहीं कि इसे हम छुड़ाया लोग जाए? सोचे मारने छुड़ाने के लिए, तो दौड़े मारने के लिए, तो मतलब उसके बाद हम और मार खाए। एक और तो खुद ही मार जा रही है। हाँ। उसकी इज्जत गई तो हमारी भी इज्जत गई। आपने क्या देखा था जी? मैंने देखी थी उसकी बच्ची को, पहले पुलिस वाले की बीवी गई उसके रूम में, बच्ची को 2 झापड़ मारी है। फिर उसके बाद में उसकी चोटी पकड़ के बाहर खींच के, फिर उसके आदमी और दोनों मियाँ बीवी खींच के मारे। मारने के बाद फिर वहां से घर रूम से लेके घसीटते यहाँ तक के लाए। फिर वहां से पुलिस वाला भी मार रहा था और जेंट्स लोग को भी मार रहे थे। फिर बोले कि साइड हो जाओ तुम, हम लोग पुलिस वाले हैं, हाँ साइड में हो जाओ। फिर पब्लिक साइड हो गई। इतनी ही मैं देखी थी। जेंट्स में हमें बता सकते हैं कौन लोग थे जिससे मारपीट होता? आपसे हुआ था? जी मेरे दोस्त से मारपीट हुई थी। उस टाइम पे मैं जिस टाइम पे यहाँ पहुंचा उस टाइम वो अंदर गली में मारपीट चल रही थी। तो जिस हिसाब से उन लोग इतना शर्मनाक हरकत करने के बाद, घर में घुस के मारने के बाद, बाहर जब मेरे फ्रेंड डिफेंस में आया तो उसने उस पर एक थप्पड़ मारा उसे। एक थप्पड़ मारने का जब वो थोड़ा साइड हो तो उनके जो रिलेटिव थे, जैसे मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे, उनको साइड कर दिए। उन्होंने एक थप्पड़ मारने के बाद और एग्रेसिव हो रहे थे और मारने की कोशिश करते। मेरे पास वीडियो भी सेव है। एकदम एग्रेसिव थे, मतलब कि उनकी वाइफ लगातार इनको मार रही थी, उनके हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अगर कोई बीच में आ तो उनको डिफेंस कर रहे थे। अच्छा। कि कोई वहां तक आ ना पाए। यानी कि उनकी वाइफ जो अल्ताफ शेख की वाइफ है वो उस महिला को मार रही थी और अगर कोई बीच में छुड़ाने के लिए आ रहा था तो अल्ताफ शेख उसे रोक रहे थे। अल्ताफ शेख उसे डिफेंस कर रहे थे। और उन्होंने अभी रिसेंट में बयान दिया कि मेरे आदमी जो थे वो सिविलियन में गए थे। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी गाड़ी आई थी, यहाँ गाड़ी की फोटो है मेरे पास, वीडियो में है। उस पे एकदम साफ शब्दों में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। डैशबोर्ड पे ब्लैक उनके मिरर्स थे। और उसके बाद जब मेरा जो अभी शर्मनाक घटना करने के बाद, जो इतनी शर्मनाक घटना यहाँ घटी, उसके बाद रेगुलर मेरा बयान आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने, सना शेख ने मुझे तकरीबन रात के 2-2:30 बजे इंस्टा पे कॉल किया और देन मुझे कहा कि तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमने क्या देखा? मैंने कहा मैंने देखा है कि आप लोग ने मारपीट की है। तो बोले मेरे आदमी ने मारा। मैंने कहा हाँ आपके आदमी ने मारा। तो कह रहे कोई वीडियो है आपके पास? मैं कहा अगर वीडियो नहीं है तो नहीं मारा उन्होंने। तो कह रहे वीडियो है तो दिखाओ। मैंने कहा मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा आपके आदमी को मारते हुए। तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता, आप पुलिस वाले का नाम लेके फेम ले रहे हो, आपको फेम चाहिए इसलिए आप पुलिस वाले का नाम ले रहे हो, मतलब फेम के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं अरे वो अल्ताफ शेख है, अल्ताफ शेख। अच्छा, अल्ताफ शेख एक कानून से ऊपर है। जी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है उनकी जिसमें उन्होंने कहा कि वो अल्ताफ शेख है, अल्ताफ शेख उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। तो मैंने उसके बाद कहते कि मेरा आदमी पुलिस वाला है तो क्या नहीं रहता, तो फिर मैं बताती क्या हूँ। अच्छा। मेरा आदमी पुलिस वाला है इसलिए सब लोग उनको ये कर रहे हैं, उनके नाम पे फेम ले रहे हैं। और ये अगर मैं आदमी पुलिस वाला नहीं होता तो मैं बताती कि मैं क्या हूँ। मतलब इतनी शर्मनाक घटना घटने के बाद भी उनका ये झूठा आरोप है कि उनकी चैन स्नेचिंग हुई है। जबकि मेरे पास जो वीडियोस हैं उसमें उन्होंने चैन पहन ही नहीं रखा है। चैन है ही नहीं उनके गले में। उन्होंने कहा कि वो चैन खींच के भागी। मतलब मेरी जो बहन है वो चैन खींच के भागी, जबकि ऐसे कोई भी घटना नहीं थी, कोई चैन उनके गले में नहीं था, कुछ नहीं था। ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। और इतना कुछ होने के बाद अब फिलहाल पुलिस स्टेशन उनके ऊपर चैप्टर केस फाइल करती है, वो भी एनसी के रूप में। हम रेगुलर हमारी मांग है, हमने अपने वकील से कहकर उनको अर्जी भी दी है। हमने एसपी ऑफिस अर्जी दी, सीपी ऑफिस अर्जी दी, हमने हर जगह अर्जी देने के बाद हम रात में गए वापस पुलिस स्टेशन में देखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि फाइल मेरे हाथ में नहीं है और लगातार बहाने दिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। ओके, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से एक पुलिस वाले ने कानून का लगातार साफ तौर पर उल्लंघन किया। हमारे पास वो वीडियो भी है, एविडेंस भी है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला और उसकी वाइफ एक महिला को मार रही है। और यहाँ पर जो आई विटनेस हैं, जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो लोग मौजूद थे, उनके भी आपने बयान सुने कि जिसमें साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने कहा है कि पुलिस वाला और उसकी वाइफ एक महिला को घर से घसीट करके बीच रोड पर मार रही थी। और ये महिला और पुलिस वाले के द्वारा ये दर्शाया जा रहा था कि पुलिस वाला है, पुलिस वाला यानी कि कानून से ऊपर है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचिए कि जिसके हाथ में कानून का रक्षक, जो कानून का रक्षक होना चाहिए, वही एक तरह से कानून का उल्लंघन करने का काम कर रहा है। जिसे कानून का जमीन पर लागू करना चाहिए, वही कानून का साफ तौर पर उल्लंघन कर रहा है।